कल वाले होमवर्क के बाद मनीष कुमार मुझे कमेंट किए थे कि एनसीईआरटी का 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13 उनको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं 13 पे एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 13 है एनसीईआरटी 3.2 का। ठीक है, डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीबीएसई के एग्जाम में भी पूछा है पीछे, ध्यान दीजिएगा। एफ एक्स दिया है, एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू हो क्या जाएगा, कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। एफ वाई क्या हो जाएगा, कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। मल्टीप्लाई कीजिए इसका इससे, cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y 0 इंटू 0 0, फिर cos x इंटू माइनस cos x इंटू साइन y माइनस साइन x इंटू cos y। फिर इस पूरे रो का इस पूरे कॉलम से cos x इंटू 0 0 साइन x इंटू 0 0 0 इंटू 1 0। इस रो का कीजिए साइन x इंटू cos y साइन x इंटू cos y cos x इंटू साइन y cos x इंटू साइन y 0 इंटू 0 0 साइन x इंटू साइन y माइनस साइन x इंटू साइन y प्लस cos x इंटू cos y cos x इंटू cos y 0 इंटू cos y 0 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू साइन y 0 इंटू cos y 0 1 इंटू 0 0। ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये पूरा 0 लिख सकते हो। ये बताओ cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b cos a प्लस b cos x प्लस y cos a प्लस b वाला फार्मूला है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। ठीक है, और ये क्या है साइन a इंटू cos b cos a इंटू साइन b साइन x प्लस y। ये 0 है ही है, माइनस कॉमन कर दोगे यहाँ पे तो cos a इंटू साइन b साइन a इंटू cos b माइनस साइन x प्लस y। ये क्या हो जाएगा cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b cos x प्लस y। ये 0 है 0 0 1 है। एक बात आप बताइए, जहां x था वहां x प्लस y हो गया, ठीक है। तो जब x था तो fx लिखते थे, जब यहाँ फंक्शन x में था तो fx लिखते थे, जब y में था तो fy लिखते थे। तो x प्लस y में हो गया, तो इसे क्या लिख सकते हो fx प्लस y। मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे स्टूडेंट ने कमेंट किया और इस क्वेश्चन को पूछा। ठीक है, ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन पूछें और उसका सॉल्यूशन मैं भेजता हूँ। ठीक है, हेलो एवरीवन, टुडे माय टॉपिक इज मैट्रिक्स पार्ट 6, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम समझेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझने से पहले एक स्टूडेंट मनीष कुमार हमें कमेंट किए थे, एनसीईआरटी 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13 वो पूछे थे, जिस क्वेश्चन का मैं वीडियो बना के इस पार्ट 6 से पहले मैं अपलोड करूंगा अपने चैनल पे, उसको देख लेंगे आप। ठीक है, देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है।
व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है क्या? इफ ए इक्वल टू ए आई जे, इफ ए इक्वल टू ए आई जे, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को लिखते क्या है? नहीं तो ए डैश लिखते हैं, नहीं तो ए डैश लिखते हैं, और नहीं तो ए के पावर टी लिखते हैं। ए के पावर टी का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए। ए के पावर टी का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ ए। क्या है? ए इक्वल टू क्या है? ए आई जे। ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए जे आई। मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दोगे तो उस मैट्रिक्स का नाम क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। वह मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या दिया है? ए इक्वल टू ए आई जे। तो ए ट्रांसपोज को क्या बोलते हैं? ए डैश बोलते हैं, ए डैश बोलते हैं, या ए टू द पावर टी। ए टू द पावर टी का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ ए। ए टू द पावर टी का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए जे आई। मतलब कोई मैट्रिक्स है एम इंटू एन का, एम इंटू एन का कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है एम इंटू एन का, तो उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज हो जाएगा, उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा, एम इंटू एन मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा? एन इंटू एम का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन इंटू एम का हो जाएगा। ये एम इंटू एन है तो क्या हो गया? एन इंटू एम हो गया। हो क्या गया? रो कॉलम में और कॉलम रो में चेंज हो जाता है। वो आप एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छी तरह से और समझ पाएंगे। ध्यान दीजिए, ए इक्वल टू क्या हो गया? 2 3 4 5 6 1। ये क्या है? ए हो गया, एक मैट्रिक्स है। क्या निकालना है? ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करोगे? ये मैट्रिक्स कैसा है? रो कितने हैं इसमें? 3 रो है। कॉलम कितने हैं? 2 है। 3 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, इन मैट्रिक्स 3 रो एंड 2 कॉलम्स, 3 रो एंड 2 कॉलम्स, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो क्या जाएगा? 2 3 4 5 6 1। ठीक है, ये कैसा मैट्रिक्स हो गया? ये 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स था, ये क्या हो गया? 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स हो गया। यही क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। यही क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। फिर देख लो अगला क्या है इसका। इफ ए इक्वल टू 4 minus 1 3 2 minus 5 8। ये कैसा है? 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। ये क्या है? 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। इसका जब ट्रांसपोज आप निकालोगे, ये ट्रांसपोज निकालोगे, ये क्या हो जाएगा? 4 2 -1 -5 3 8। 3 इंटू 2 का हो गया। 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स था, इसका ट्रांसपोज निकाले तो क्या हो गया? 3 इंटू 2 का हो गया। होता क्या है? ये रो है, इस रो का चेंज किसमें हो गया? कॉलम में हो गया। रो किसमें हो गया? कॉलम में हो गया। ये सेकंड रो है, सेकंड रो किसमें हो गया? सेकंड कॉलम में। थर्ड रो है, थर्ड रो किसमें हो गया? थर्ड कॉलम में। ठीक है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गया। सेकंड रो है, सेकंड कॉलम में चेंज हो गया। ठीक है, यही क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। यही क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, ए जो होता है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है, वह क्या होता है? ए होता है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? ए होता है। कहने का मतलब क्या है? इफ ए इक्वल टू 2 1 3 5 4 2, ये क्या हो गया? ए हो गया। ए का ट्रांसपोज निकालेंगे आप, ए ट्रांसपोज 2 1 3 5 4 2, ये ए ट्रांसपोज हो गया। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालिए। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आप जब निकालेंगे तो फिर सेम क्या हो जाएगा? 2 1 3 5 4 2। ठीक है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाले तो क्या आ गया? ए आ गया। तो पहला कंसेप्ट आपका प्रॉपर्टीज क्या है? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है ए के बराबर इक्वल होता है। ठीक है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? ए के इक्वल होता है।
ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ठीक है, ए है, इसका ट्रांसपोज निकाले, ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज निकाले तो क्या आ गया, ए आ गया। यही क्या है, पहली प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है, ठीक। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, के इंटू ए का होल इनवर्स, इनवर्स या डैश, डैश का मतलब होता है क्या है, ट्रांसपोज। मीन्स ऑफ डैश इक्वल टू ट्रांसपोज, मीन्स ऑफ डैश इक्वल टू ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज, वेयर के इज कांस्टेंट। के इज कांस्टेंट मीन्स के इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 -1 -2 एंड सो ऑन, ठीक। सपोज दैट ए इक्वल टू या ए डैश इक्वल टू 5 9 2 4, k into a dash equal to 5k 9k 2k 4k, okay, k into a whole dash, dash का dash, dash means transpose, dash means transpose, k into a dash equal a dash, suppose that a dash equal to 5 2 9 4, k into a dash, k से सिंपल मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, k से सिंपल मल्टीप्लीकेशन, ये सेकेंड प्रॉपर्टी, दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ओके। a प्लस बी होल, थर्ड आएगा प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड, a प्लस बी होल ट्रांसपोज, डैश मीन्स ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ओके। एग्जाम्पल, ए इक्वल टू 1 2 5 4, बी इक्वल टू -1 3 9 2, ए प्लस बी 1 -1 0, 5 प्लस 3 8, 2 plus 9 11, 4 plus 2 6, okay। a plus b transpose equal to 0 11 8 6, okay। then a transpose plus b transpose, a transpose, what is a transpose, 1 5 2 4 plus b transpose -1 9 3 2 equal to 1 -1 0, 5 plus 3 8, 2 plus 9 11, 4 plus 2 6, a plus b whole transpose equal to a transpose plus b transpose, properties number third proof। properties number 4, matrix A into B whole transpose equal to B transpose into A transpose। एक क्वेश्चन देखो, इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, देखिए, इफ a इक्वल टू -2 4 5, b इक्वल टू 1 3 -6, verify that a into b whole transpose equal to b transpose into a transpose। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, आप क्या देखेंगे, a into b, a into b इक्वल टू -2 4 5 1 3 -6 इक्वल टू -2 into 1 -2
-2 into 3 -6 -2 into 6 12 4 1 4 12 24 5 15 -30 A into B transpose equal to -2 4 5 -6 12 15 12 -24 -30. Okay. Second side B dash into A dash निकालना है. B dash into A dash. What is B dash? 1 3 -6 and A dash -2 4 5. One into -2 -2. 1 into 4 4. 1 into 5 5. 3 into -2 -6. 3 into 4 12 15. 12 -24 -30. Okay. Both are equal. Hence proved. Fourth properties. Symmetric and skew symmetric of matrix. Symmetric and skew symmetric of matrix. सिमेट्री का कंडीशन लेता हूं. सपोज दैट ए मैट्रिक्स इज ए एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज ए डैश. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज ए डैश. P इक्वल टू P को जो है सिमेट्रिक बोलते हैं. P इज कॉल्ड सिमेट्रिक. P इक्वल टू हाफ A प्लस A डैश. P equal to half A plus A dash. If P equal to P dash, then matrix is symmetric. Okay. Given one matrix A, transpose of matrix A dash, P equal to, suppose that P equal to 1/2 half A plus transpose of matrix plus transpose of matrix. Okay, तो P equal to P dash. If P equal to P dash, यदि P और P dash आपस में क्या है, बराबर है, then matrix is symmetric. And skew symmetric. What is skew symmetric? Q equal to a matrix is A and transpose of matrix is A dash. Matrix is A and transpose of matrix is A dash. Q equal to half A minus A dash. And Q equal to, if Q equal to या Q dash equal to minus Q dash equal to minus Q, then matrix is skew symmetric. Okay. Important question है. Express the matrix B equal to 2 minus 1 1 minus 2 3 minus 2 minus 4 4 minus 3 as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है.
ठीक है, सिमेट्री का कंडीशन अभी बताया हूं मैं। P इक्वल टू होता क्या है, हाफ B प्लस बी डैश, B दिया है ना, तो B प्लस बी डैश। सबसे पहले बी डैश निकालो, बी डैश क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 4 माइनस 2। ठीक, पुट करो यहाँ पे 1/2 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3। P इक्वल टू 1/2, 2 प्लस 2 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 3 प्लस 3 6 4 माइनस 2 2 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 4 2 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6। P इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 3 1 1 माइनस 3। क्या है, P कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक का कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक का कंडीशन है कि P इक्वल टू P डैश देन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। आप P फाइंड आउट कर लिए हैं, P डैश फाइंड आउट कीजिए। P डैश इक्वल टू 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 3 1 माइनस 3/2 3 1 माइनस 3/2 1 माइनस 3 माइनस 3/2 1 माइनस 3। P equal to P dash, then matrix is symmetric, then matrix is symmetric। क्या फर्क पड़ेगा, P equal to half B plus B dash, if P equal to P dash then matrix is symmetric। P equal to half, ये क्या है, B है और ये क्या है, B dash, दोनों को सम किए, सम करके हाफ किए और P का P dash निकाले, P और P dash आपस में क्या है, इक्वल है, इक्वल है, देन मैट्रिक्स इज क्या हो गया, सिमेट्रिक। then matrix is symmetric, then matrix is symmetric। okay, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक दिखा दिए, क्या दिखाना है, स्क्यू सिमेट्रिक। Q dash equal to minus Q and Q equal to half B minus B dash, Q equal to half B minus B dash and Q dash equal to minus Q, then matrix is skew symmetric। Q equal to 1/2 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 2 minus 3 plus 2 minus 1 1 minus 2 3 minus 2 minus 4 4 minus 2। okay, 2 plus 2 4 minus 2 minus 1 minus 2, सॉरी माइनस है, 2 minus 2 0 minus 2 plus 1 minus 1 minus 4 minus 1 minus 5 minus 1 plus 2 1 3
-3 0 4 + 2 6 1 + 4 5 -2 -4 -6 -3 + 3 0। हाफ कीजिए इसका। 0 1/2 5/2 -1/2 0 3 -5/2 3 0। कंडीशन क्या है? Q डैश, जब Q डैश आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 1/2 0 3 5/2 -3 0 Q डैश इक्वल टू -Q, माइनस कॉमन कर दोगे Q के बराबर हो जाएगा। ठीक है। देन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। देन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। देन मैट्रिक्स इज थैंक्स फॉर द डे। रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट डे वीडियो को आप देखेंगे, समझेंगे और कोई दिक्कत हुई तो कमेंट करेंगे। धन्यवाद।